जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई में स्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षा का परीक्षाफल सह शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने कहा कि यहाँ के अभिभावकों के लिए जिस सकारात्मक विचार और नवीन पद्धति के साथ विद्यालय का शिक्षण पद्धति को अपनाकर बच्चों के विकास का अभियान चलाया है और इसी का प्रतिफल है कि आने वाले भविष्य में ये विद्यालय काफी ऊंचाइयों पर पहुंचकर अपना शानदार भविष्य को प्रदर्शित करेगा। इस परीक्षा के परिणाम में 100% बच्चों ने बेहतर परिणाम लाया। इस अवसर पर अभिभावकों ने अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराने के उपरांत पढ़ाई के प्रति अपना सकारात्मक विचार रखते हुए अभिभावकों ने कहा कि यहाँ के बेहतर मार्गदर्शन के कारण बच्चों ने अच्छा परिणाम लाया है। इस मौके पर विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर सह संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि परीक्षा के परिणाम संतोषजनक है। इस अवसर पर अभिभावकों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपको अपने बच्चों के लिए थोड़ा गंभीर होना होगा। बिना गंभीरता एवं ध्यान के बच्चों का सही विकास कर पाना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि भविष्य अगर स्वर्णिम बनाना है तो बच्चों को नम्रता, जिज्ञासा और श्रद्धा का पाठ पढ़ाना होगा, तभी बच्चों में सही संस्कृति एवं संस्कार की समझ होगी। लेकिन इसमें सभी अभिभावकों को आगे आना होगा। बगैर शिक्षक अभिभावक की जिज्ञासा एवं प्रयास के बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि पैदा नहीं की जा सकती। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी जिम्मेवार होना होगा, तभी बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ेगी। इन्होंने अभिभावकों को जानकारी देते हुए कहा कि विद्यालय जहानाबाद जिले का पूरे ग्रामीण क्षेत्र का पहला संस्थान है जो बच्चों एवं अभिभावकों के लिए विशेष ऐप लॉन्च कर बच्चों पर नजर रखने के लिए विगत 1 महीने से कार्य कर रहा है। बस आप सबको जागना होगा और देखना होगा कि बच्चों का क्या विकास का औसत है। इस अवसर पर इन्होंने शिक्षकों को कहा कि आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि बच्चों का परिणाम बेहतर है, लेकिन अभी आप सबको अपने कार्य के प्रति बच्चों के प्रति जागृत होना होगा, तभी ये विद्यालय के लिए बेहतर होगा। इस परीक्षा में सभी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विद्यालय परिवार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, प्रभात अंशु, सौरभ कुमार, शाइस्ता, आर्या, काजल, रिंकू, नेहा, वैष्णवी, अमृता, प्रीति, प्रिया, राधिका एवं निर्भय सिंह के साथ सैकड़ों बच्चों एवं अभिभावकों की उपस्थिति थी। एसके मिर्जा, एशिया न्यूज के लिए। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस मौसम में भी आपने साइंस सेंटर पब्लिक स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र में आकर के हमारा मनोबल को बढ़ाया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज ये फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट है फॉर्मेटिव का, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और सबसे खुशी की बात यह है कि ग्रामीण परिवेश में होते हुए साइंस सेंटर ने इतने लोगों को जागरूक किया है कि सारे महिलाएं से लेकर के पुरुष लोग, जितने अभिभावकगण हैं, सब लोग यहाँ विद्यालय में आकर के अपने बच्चों का रिजल्ट ले रहे हैं और देख करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। सर, आजकल रिजल्ट तो निकलता है लेकिन नीट जैसे परीक्षा में भी जो है गड़बड़ हो जाता है, तो उसका कारण है सर, उसका कारण यह है कि नीट जैसे परीक्षा में हर एक जगह कुछ ऐसे व्यक्ति घुसे हुए हैं कि एग्जामिनेशन को एकदम खिलौना बना चुके हैं और सिलेक्टेड लोग ही उसमें उत्तीर्ण होते हैं और उन्हीं का रिजल्ट निकलता है। जो मेधावी बच्चा है वो तो पीछे रह जाता है। तो ऐसे में कैसे बेहतर भविष्य की बात करेंगे? उसके लिए तो आपने भी देखा है कि भारत सरकार का काफ़ी कोशिश हो रही है। हमारे भारत सरकार से शिक्षा मंत्री भी जो है काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि इस चीज़ पर रोक लगाई जाए। और सबसे पहले जब तक वैचारिक परिवर्तन नहीं होगा, मनोवृत्ति नहीं बदलेगी, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है सर। हम पीछे ही रहेंगे। देखिए, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का परीक्षा फल घोषित किया गया है और इस परीक्षा फल को लेने के लिए अभिभावकों में जिज्ञासा दिखी जा रही है और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत ही कर्मठता के साथ अभिभावकों को मतलब उनकी भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल तो आप सबके समक्ष एक उदाहरण ग्रामीण क्षेत्र में तो पेश कर ही रहा है कि हमारे बच्चे का जो इस बार फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का रिज़ल्ट निकला है, तो इसमें इस बार हमने नए सत्र में नई व्यवस्था लागू किया है। सबसे बड़ी व्यवस्था मैंने ये लागू किया कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल जहानाबाद ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्कूल है जहाँ सारी व्यवस्थाएँ ऑनलाइन हो चुकी है
जहानाबाद जिले का ये शायद दूसरा या तीसरा स्कूल होगा जहां विद्यालय के बच्चों के लिए एक विशेष रूप से एक ऐप तैयार किया गया है, जिससे बच्चों की हर परिस्थिति स्थिति, बच्चों का डेवलपमेंट, बच्चों का अटेंडेंस, बच्चों का रिजल्ट, हर एक चीज़ की जानकारी उस एप्लीकेशन के माध्यम से पेरेंट्स घर बैठे बैठे ले सकते हैं। तो साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल दिन प्रतिदिन अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। इसका उदाहरण और इसका रिपोर्ट और इसकी जानकारी तो आपके माध्यम से ही ज़्यादा मिलती होगी लोगों को, क्योंकि आप एक लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और हमारी बात आप प्रमुखता से रखते हैं। लेकिन सबसे गंभीर विषय ये होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावकों का कार्य और जो कार्य योजना होता है ना, वो सिर्फ अपने प्रोफेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। समस्या यह है कि जब तक आप बच्चों की गतिविधि को नहीं देखिएगा, बच्चों का आचरण को नहीं देखिएगा, बच्चों को अगर आप सीबीएसई स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और अगर उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बच्चों की अगर राइटिंग नहीं सुधार हो रही है, बच्चे अगर प्रतिदिन स्कूल नहीं आते हैं, तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। लेकिन अगर अभिभावक अगर हमें आश्वस्त करते हैं कि हम अपना अगर 100% देंगे तो जरूर से जरूर साइंस सेंट्रल का बच्चा टॉप शिखर तक पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कभी भी असफलता से घबराना नहीं है, असफलता ही सफलता का रास्ता है। जब अगर व्यक्ति, बच्चे, अभिभावक अगर हतोत्साहित होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे का परसेंटेज अच्छा नहीं है, तो ये तो परीक्षा है, ये अभी दूसरे की इच्छा से परीक्षा लिया जा रहा है और ये आपके बच्चे को यहाँ तैयार किया जाता है कि नहीं आप बचपन में अगर परीक्षा दे रहे हो तो आने वाले समय में हर परीक्षा के लिए अभी से तैयार रहो। और जब आप तैयार रहोगे आपका भविष्य स्वर्णिम होगा और आप अपने माता पिता को अपने रिजल्ट के माध्यम से सही कर सकते हो। लेकिन आज के समय में कई प्रकार की समस्याएं संस्था को झेलनी पड़ती है। हम लोग समस्या और आलोचनाओं से कभी भी घबराते नहीं, विचलित नहीं होते। विद्यालय का जो नियम है, विद्यालय का जो उद्देश्य है, वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए। कई पेरेंट्स के अपनी भावनाएं होती है, कुछ कंप्लेंट्स भी मिलते हैं, तो उस कंप्लेंट्स जो पॉजिटिव होते हैं उसको हम लोग लेने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अगर डेवलप नहीं कर रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पेरेंट्स की नहीं हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर टीचर्स की भी होती है। टीचर्स बच्चों के मतलब कि रोल मॉडल के समान है। टीचर्स का काम है कि बच्चे आपको कैसे बच्चों को आगे बढ़ाना है, कैसे उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल अपने उद्देश्य में लगा है और हमारी प्राथमिकता है कि समाज का हर तबका, मैं हर मन से ये बात आप सबके समक्ष रखता हूँ, लड़कियों की शिक्षा और समाज का हर तबका, अमीर हो गरीब हो चाहे वंचित समाज हो, किसी की भी शिक्षा बाधित पैसे के अभाव में नहीं हो। साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल सारे बच्चों के लिए अथक प्रयास में लगा है। लेकिन जब तक अभिभावकों का पूर्ण सहयोग और भरोसा और आस्था, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक स्कूल, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहर का स्कूल हो, कोई व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती है। तो हमारी कोशिश है, डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का रिजल्ट भी 100% है। सारी व्यवस्थाएं हमने ग्रामीण क्षेत्र में सर ऑनलाइन किया है और आप इसका उदाहरण देख सकते हैं कि अभिभावकों में कितना रुझान है अपने बच्चों के रिजल्ट को लेने के लिए। मौसम खराब भी था लेकिन उसके बावजूद आज रिजल्ट लेने के लिए अच्छी उपस्थिति है। तो मैं सभी अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर अभिभावक किसी भी प्रकार की दुर्भावना से अगर विद्यालय की आलोचना भी करते हैं तो उसको सुनने का काम कीजिए। आलोचना ही सफलता की सीढ़ी है, मैं यही जानता हूँ। बच्चों को क्या करेंगे जो बेहतर रिजल्ट आए उनके लिए क्या है? देखिए, इस बार हमने ये फैसला लिया है कि जो भी बच्चे हमारे बेहतर प्रदर्शन किए हैं, सभी प्रथम आने वाले बच्चों को विद्यालय की तरफ से मैं पुरस्कृत करूंगा और आने वाले समय में हर बच्चे जिनका भी परसेंटेज कम आया है उनको हतोत्साहित नहीं होना है। उन्हें अपने पढ़ने पर, उनको अपने मेहनत के ऊपर थोड़ा लगना होगा, घर में पढ़ना होगा, पेरेंट्स की बात को सुननी होगी, अपनी सब्जेक्ट रूटीन बनानी होगी, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, तभी बच्चे बेहतर बन सकते हैं। और बच्चे को अगर बेहतर बनाना है तो अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की भी भूमिका तय होनी चाहिए। जब तक शिक्षक सजग नहीं होंगे तब तक बच्चे का ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है और ना उनका रिजल्ट बेहतर हो सकता है।